आज इस वीडियो में हम चांद के रहस्य और चंद्रमा के अद्भुत तथ्य के बारे में जानेंगे। जब पहली बार इंसान चांद पर गया तब वहां कई शोध किए और फिर भी हम चंद्रमा के रहस्य से काफी अनजान हैं। या हमसे नासा ने बहुत सी बातें छिपा रखी हैं, इसलिए हम इसके बारे में बहुत सी बातें नहीं जान पाए। पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो छुपाने से भी नहीं छुप पाती। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो में आगे चांद के रहस्यों की ओर। लेकिन उससे पहले अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन। अपोलो 11 ये एक ऐसा मिशन था जिसके जरिए इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा। अपोलो 11 ये एक ऐसी उड़ान थी जिसने चांद पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर को 10 जुलाई 1969 को सफलतापूर्वक उतारा था। अमेरिका का ये अभियान मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर इतने साल होने के बावजूद इंसान फिर से चांद पर क्यों नहीं जा रहा, बल्कि तब से लेकर आज की टेक्नोलॉजी कई गुना ज्यादा एडवांस है। जब पहली बार इंसान चांद पर गया था तब उसने वहां कई शोध किए और वहां के बहुत सारे नमूने भी इकट्ठे किए, फिर भी हम चंद्रमा के रहस्य से काफी अनजान है या हमें नासा बहुत सी बातें छुपा रहा है। नंबर 2, चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत। वैसे तो चांद की उत्पत्ति कैसे हुई ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया। इनमें चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग रखे हैं, पर उसमें से कुछ सिद्धांतों को ज्यादा नहीं माना जाता है। उनमें से पहला सिद्धांत यह है कि चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति साथ साथ हुई है और चंद्रमा प्राकृतिक रूप से हमारा एक मुख्य उपग्रह बना। मगर यह सिद्धांत यहाँ गलत साबित होता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण साथ साथ हुआ तो इनकी संरचनाएं क्यों अलग अलग है। यानी चांद अलग तत्वों से बना है और पृथ्वी अलग तत्वों से बनी है। और एक चौंका देने वाली बात यह है कि चांद की उम्र पृथ्वी की उम्र से ज्यादा है, इसलिए यह सिद्धांत कई मामलों में सही साबित नहीं होता। और एक सिद्धांत यह है कि चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौर मंडल निर्माण के शुरुआती समय में हुई, जब पृथ्वी से एक दूसरा ग्रह टकराया। इस भयंकर टक्कर से चांद की उत्पत्ति हुई और हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खड्डे का निर्माण हुआ जो आज प्रशांत महासागर है। मगर जब वैज्ञानिकों ने चांद और प्रशांत महासागर की मिट्टी का परीक्षण किया तो उन्हें उनकी अलग अलग संरचना मिली। तो इस परीक्षण से यह सिद्धांत कई मायनों में सही साबित नहीं होता, मगर इसी सिद्धांत को वैज्ञानिकों द्वारा सही माना जाता है और हमें यही पढ़ाया जाता है। कुछ वैज्ञानिक द्वारा यह भी सिद्धांत लगाया गया है कि हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौर मंडल के बाहर हुई है और कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से बाद में यह हमारा उपग्रह बना। इसलिए हमारे पृथ्वी की और चंद्रमा की संरचना काफी अलग अलग है। ये सिद्धांत के प्रमाण कई मायनों से सही जुड़ते हैं, पर इस थ्योरी को लेकर वैज्ञानिकों में कई विवाद भी हैं। नंबर 3, क्या चांद एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह है? कई वैज्ञानिक और विचारवादियों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह हमारा चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बल्कि एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। अब तक किए गए खोजों अनुसार चांद की संरचना बहुत ही रहस्यमयी है, जो अन्य ग्रह की उत्पत्ति से कुछ भी मेल नहीं खाती। कई खोजों द्वारा और प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक दावा करते हैं कि हमारा चांद अंदर से पूरा खोखला है और ऊपर की सतह कई धातु और खनिज से बनी हुई है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा को उन्होंने बड़ी गहराई से जानने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि चंद्रमा पर ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते और उन्हें वहां की चट्टानों पर शुद्ध टाइटेनियम मिला, जो उच्च तापमान सहने योग्य और एक कठोर धातु है। और भी बहुत से खनिज मिले, जो एक चौंका देने वाली बात है। अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर्ड मिचेल का दावा है कि चंद्रमा की सतह पर भारी मात्रा में धातु और खनिजें हैं, और जबकि अंदर से ये खोखला है। इस बात का पक्का सबूत तब मिला जब नवंबर 1969 के दौरान चंद्रमा पर ल्यूनर मॉड्यूल की टक्कर करवाई गई। जब यह टक्कर हुई तो उसका असर लगभग 25 मील तक हुआ। चांद पर लगाए गए उपकरणों ने चांद की टक्कर को प्रतिनिधित्व किया जैसे कि वो अंदर से खोखला या 1 घंटे जैसा हो। घंटा बजाने के बाद जैसा कंपन होता है वैसा ही कंपन चांद पर लगभग 3 घंटे 20 मिनट तक था। इसके बाद भी चांद पर इस तरह की ज्यादा क्षमता का प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों के नतीजे वैसे ही निकले जैसे पहले प्रयोगों से मिले। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद्रमा एक खोखले धातु के गोले की तरह है जिसकी सतह धूल से ढकी हुई है। और नासा का यह मानना है कि चंद्रमा की सतह से लगभग 2 से 3 मील की गहराई तक धातु की परत है और वहां का तापमान दिन में 180 डिग्री तक पहुंचता है और रात में -150 डिग्री तक पहुंचता है। तब भी चांद पर इसका कोई असर नहीं होता है। नंबर 4, चांद पर रहते थे एलियंस। चंद्रमा की रचना ऐसी है जैसे कि वो एक बहुत बड़ी स्पेसशिप हो। अपोलो मिशन के दौरान कई तथ्य उजागर हुए, जैसे कि मून लैंडिंग के समय अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखना और भी कई रहस्य हैं जो हमसे छुपाए जा रहे हैं। चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पर हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है और चांद का दूसरा हिस्सा आज तक हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं दिया, जैसे चांद की डार्क साइड कहते हैं। और माना जाता है कि चांद के डार्क साइड में एक एलियन सभ्यता बसती है और वहां बहुत बड़ा एलियन बेस है जो हमारे पृथ्वी पर नजर रखे हुए है। दोस्तों, कुछ बात है जो कि 1969 के चंद्रमा पर आज तक कोई मिशन नहीं हुआ। माना जाता है कि चांद पर एक उच्च परिग्रही वासियों का एक एलियन बेस है, जिसके डर की वजह से इतने सालों
सालों के बाद भी और इतना नजदीकी ग्रह होने के बावजूद भी फिर से इंसान चांद पर नहीं गया। कुछ तो है चांद पर जो हमसे छुपाया जा रहा है। पर तो क्या चंद्रमा का रहस्य और चंद्रमा के निर्माण का रहस्य ही रह जाएगा, या फिर आने वाले समय में इंसान फिर से चंद्रमा पर जाकर चंद्रमा की उत्पत्ति और रहस्यों की खोज करेगा। आशा करते हैं कि आपको यह चांद के बारे में अद्भुत रहस्य की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।